आकाशदीप को गेंद दबा दी गई है। मोहम्मद सिराज के ओवर में 14 रन आए, इसमें एक मैक्सिमम, 2 चौके। जाकिर की गाड़ी चल पड़ी है। अब शादमान के सामने होंगे आकाशदीप। एक ही ओवर में 2 विकेट पिछली पारी में, एक समय तो हैट्रिक में भी थे आकाशदीप। वो दुलीप ट्रॉफी में भी अच्छी परफॉर्मेंस फर्स्ट राउंड के मैच में, याद आता है उनका रांची में टेस्ट डेब्यू, बेहतरीन गेंदबाजी की थी इंग्लैंड के खिलाफ। यंग टेस्ट करियर, दूसरा ही मैच और औसत 20.4। ग्रेट स्टार्ट और बीट करती हुई पहली ही गेंद शादमान को, जबरदस्त। और पिछली पारी में भी हमने देखा था कैसे राउंड द विकेट उन्होंने शुरुआत की थी। पहले ओवर में ज्यादा सक्सेस नहीं मिला, फिर दूसरे ओवर में आते हैं वो 2 विकेट। वही स्ट्रैटेजी के साथ आज शुरुआत। और यहाँ फिर एक बार फिर देखिए, यहाँ पे रिस्ट पोजीशन की जो हमने बात की, दोबारा से वही चीज। क्योंकि यहाँ पे अगर आप आकाशदीप का हेड देखें, हेड बहुत स्टिल रहता है। जितना आपका हेड स्टिल रहेगा, आपका आर्म सीधा आएगा, रिस्ट उतना ही सीधा हो जाता है। मोहम्मद सिराज को अगर आप देखेंगे तो उनका हेड बहुत ज़्यादा गिर रहा था। जैसे उनका हेड गिरता है तो जो आपका राइट आर्म है, रिस्ट, वो बाहर की तरफ चलना शुरू कर देता है, स्लिप कॉर्डन की तरफ। पहली इनिंग में भी जो इन्होंने वो जो बोल्ड मारे हैं, वो जो आगे का गेंद था, जो बल्लेबाज को लगा कि नहीं कि बॉल अंदर आएगा, वो पेस के साथ, वो सीम के साथ, ये देखिए दूसरा सेम टू सेम, बैक टू बैक, एक ही लेंथ पे, तो पेस से आपने आगे बीट किया। क्योंकि नॉर्मली जब बल्लेबाज आता है फास्ट बॉलर को आगे आके खेलना नहीं चाहता, तो ये खासियत होती है कि जब आप वो लेंथ अच्छा गिराते हैं, सीम बस अच्छा गिरता है। और एसजी की गेंद का जो सीम इतना अच्छा हार्ड होता है, वो जब वो विकेट पे पड़ता है तो कुछ ना कुछ हरकत अपने आप ही करता है। आज भी हरकत कर रही है। पहली गेंद जो थी इनकी, वो तो ऐसे गई जैसे ऑफ स्पिन पिच होके सीम हुई। आज के दिन में देखी नहीं थी ज़्यादा बॉल। आपने सही कहा, जिस एंगल से आते हैं ये, और ध्यान में चीज़ें रहती हैं कि पिछली इनिंग में क्या हुआ, किस तरह से आउट किया है, आपने उसको टैकल करना है। खासियत ये भी है ना, जो अभी तक जितनी गेंदें आई हैं वो सारी एक अच्छी जगह पे गिरी हैं, जहाँ पे बल्लेबाज को अभी तक सोचना पड़ रहा है कि क्या अंदर की तरफ आएगी, बाउंस कितना है। यहाँ रूम मिल गया, बढ़िया शॉट। यहाँ पे हाथ खोले उन्होंने, गैप भी अच्छा ढूंढा। जब आपका माइंड सेट ही पॉजिटिव है, फिर आप इंतजार करते हैं कि थोड़ा सा रूम मिले या थोड़ी आगे मिल जाए। आप उसको छोड़ने को नहीं देख रहे, आज रन बनाने को देख रहे हैं। उसका फायदा यहाँ पूरा उठाया। और इस फाउंडेशन की जरूरत है बांग्लादेश को, क्योंकि इतना मिडिल ऑर्डर पे निर्भर रही है ये टीम। इवन दो वो सक्सेस आया है पाकिस्तान में, ये रोशन पक्ष की तरह दोनों ओपनर्स की शुरुआत, खासतौर से जाकिर की, हल्की सी लेंथ पीछे, गैप ढूंढने में सफल शादमान। 7 ओवर 6 चौके 1 छक्का। स्टंप्स को टारगेट करती हुई थोड़ी सी आगे डाली इस बार आकाशदीप ने गेंद। जिस तरह से विकेट चल भी रहा है, विकेट स्लो है, अगर आप बॉल गेंद को स्टंप्स के अंदर नहीं डालेंगे या आगे से स्विंग करवाने को नहीं देखेंगे, थोड़ा सा रूम मिलेगा तो फिर बल्लेबाज उस चीज़ के लिए तैयार है। और जितने भी अभी तक बाउंड्रीज आई हैं, शादमान, जाकिर, थोड़ा सा अगर आप रूम देते हैं तो वहाँ पे आपको वो बल्ला चलाते हैं, वहाँ पे चौके चलते हैं। और ये पहली इनिंग में 15 सेंटीमीटर गेंद, देखिए हल्का सा थोड़ा सा गेंद अंदर आया, और यहाँ पे देखिए वो पैर आया ही नहीं आगे, क्योंकि लेंथ इतना बेटर आप गेंदबाजी कर रहे हैं, और हल्का सा सीम पे स्विंग हुआ और सिग्नल चुरा लेंगे यहाँ पे। 38 बिना किसी नुकसान के 7 समाप्त। T20 वर्ल्ड कप के बाद नया कोच और नई सोच, क्या नए जोश के साथ इंडिया का नया जुनून उड़ाएगा बांग्लादेश के होश। देखिए IDFC फर्स्ट बैंक इंडिया वर्सेस बांग्लादेश T20 इंटरनेशनल सीरीज 6 अक्टूबर से जियो सिनेमा और स्पोर्ट्स 18 पर लाइव। It's time for the next battle. It's time to back your team. It's time for the Kerala Blasters and East Bengal to lock horns in the Indian Super League this Sunday 7:30 p.m. live on Jio Cinema and Sports 18-3. पाकिस्तान के बांग्लादेश
बढ़िया शुरुआत यहाँ पर सेकेंड इनिंग्स में। जाकिर और शादमान दोनों लेफ्ट हैंडर्स। इस बार का अप्रोच थोड़ा और ज़्यादा रिफ्रेशिंग लगा है, थोड़ा पॉजिटिव बल्लेबाजी देखने को मिली है। शॉट्स लगाए गए हैं और इसीलिए उसका फ़ायदा भी उठाया इन दोनों बैटर्स ने। 3 ओवर का स्पेल बुमराह का ख़त्म हुआ, 3 ओवर का स्पेल सिराज का ख़त्म हुआ। इसका मतलब है कि आर अश्विन होम फेवरेट अब वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार हैं। शतक लगा चुके हैं, विकेट अभी तक लिया नहीं है। एक और मौका यहाँ पर आर अश्विन के लिए। एक शॉट लेग है वहाँ पे, रोहित शर्मा खुद स्लिप पर तैनात। शॉट लेग था, उसके हाथ में बॉल, अब देखना होगा लगी या फिर पैड पे लगी। हिट तो गई थी सीधे बल्ले से, तो कैरी हुई कि नहीं वो देख रहा है। नहीं, नीचे लग गई थी गेंद। लेकिन अश्विन आते हैं फिर वो ये हलचल मचती है। और वो दो चीजें, एक तो फिर से लेफ्ट हैंड बैटर जाकिर 23 रन बनाकर वो खेल रहे हैं। हल्ला होता रहता है। और ये IDFC फर्स्ट बैंक बैंकर और फैक्ट तो यही है कि जाकिर हसन अपना फर्स्ट टेस्ट शतक भारत के विरुद्ध लगाया था डेब्यू मैच में। वाला है कोई? वो हुआ था चट्टोग्राम में 2022 में जब दौरा हुआ था भारत का। वहाँ पर भी प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था जाकिर का। लेफ्ट हैंड बैटर बहुत कंपोज लगे हैं इस पारी में अभी तक। 516 विकेट चटका चुके हैं रविचंद्रन अश्विन, और साथ साथ में ब्रह्मांड के सबसे बड़े विकेट टेकर आकाश चोपड़ा स्टूडियो में बॉलिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो भारत को विकेट की जरूरत है, तो फिर आकाश चोपड़ा से अच्छा बॉलर कोई आया ही नहीं है। पार्थिव पटेल जी, देखिए मैं तो प्रिय पार्थिव कहता था आपको, अब आपको मैं नटखट पार्थिव बोलना पड़ेगा। देखिए विकेट तो चाहिए और नई बॉल से तो सबसे ज्यादा ओपनर की विकेट किसने ली है भारतीय अगर गेंदबाजों की बात की जाए पिछले 10 साल में, तो सबसे ज्यादा ओपनर्स की विकेट जो है वो रविचंद्रन अश्विन ने ली होंगी। जी बिल्कुल उन्होंने ली होगी, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि वो नई गेंद से गेंदबाजी करते थे, क्योंकि उस तरह की पिच होती थी, मदद वहाँ काफी मिलती थी। यहाँ पे उतनी मदद नहीं है। पहला ओवर आर अश्विन का समाप्त, 39 बिना किसी नुकसान के। गॉड, सॉलिड फॉर्म हो रहा है। ट्रैवल का कोई तो हैक बताओ।